आगे हम लोग देखते हैं कि ये सड़क के दरमियान में खड़े थे और अगली गेम शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ पे यूसी की आवाज सुनती है जो कि गाड़ियों की थी, क्योंकि गाड़ियाँ जब उनके पास आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो उसी होटल की गाड़ियाँ थी जहाँ पर उन्होंने आखिरी गेम को जीता था। उन गाड़ियों में से कुछ लोग निकल कर आते हैं जो इनसे बात करने वाले थे और तभी वहाँ पे अचानक से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एलिस की दोस्त और यूसी की और उनके दोस्त चारों जाकर वहाँ पर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि गोलियां काफी दूर से चल रही थी। वहीं पर एलिस एक लड़के को देखता है जिसको गोली लग गई थी। वो उसको बचाने की कोशिश करता है। यूसी की भी उसके साथ थी। जब वो उसको बचाकर गाड़ी के पीछे छुपते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़का मर चुका था और वहीं पर वो सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम जेसिया था, वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर हवाई जहाज उसी फेस काट के बैनर्स लेके घूम रहे थे। और इस बार यूसी की एलिस को इशारा करती है हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। मगर जैसे ही वो लड़के को देखता है जो मर चुका था मगर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, वो अभी भी जिंदा था, ये उसको भी लेकर अपने साथ जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी आता है जो इस गेम के हुक्म का बादशाह था। वो वहाँ पर सबको मार रहा था और तभी वहाँ पर यूसी की और एलेक्स के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का दोस्त और वो लड़की सर्जन थी जो उनको होटल में मिली थी। वो जल्दी से उन्हें गाड़ी में बैठने का कहते हैं मगर जेसिया वहीं पर रह गया था। अब ये सब लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए थे। वहाँ जेसिया की दोस्त उनसे पूछती है आखिर इस गेम का रोल यानी असूल क्या है जो हम नहीं जानते। यहाँ पर एलिस उसको कहता है ये हर गेम का एक अलग अपना मास्टर है और हमें हर गेम के मास्टर को हराना होगा, तभी हम हर गेम को जीत सकते हैं। इसके बाद ही शायद हम दुनिया में वापस जा सके अपनी। वो कहता है कि इतने सारे कार्ड्स जीत के हमें इन सभी फेस कार्ड को भी जीतना होगा। उनकी गाड़ी का 4 और लोग पीछा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर हुक्म का बादशाह आकर उन चारों को मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर एलिस की गाड़ी का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो गाड़ी उनके करीब आती है, एलिस के दोस्त को ये लग रहा था उन गाड़ी में भी उनके दोस्त हैं, मगर वो गाड़ी उनके पास आकर जिसमें हुक्म का बादशाह बैठा था वो इन पर गोलियां चलाने लगता है। वो लोग वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहे थे, मगर हुक्म का बादशाह भी अब तक पीछा कर रहा था इनका और साथ ही साथ इन पर गोलियां भी चला रहा था। आगे जाके बेचारी एलेक्स और उनके दोस्तों की गाड़ी आगे जाकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारे लोग नीचे गिर जाते हैं। गाड़ी से निकलते हैं और भागते हैं क्योंकि हुक्म का बादशाह अभी भी उनका पीछा कर रहा था। वहाँ पर भागते हुए सर्जन लड़की उनसे दूर हो जाती है। अब एलेक्स, यूसी की और उनके बाकी 2 दोस्त एक पुरानी बिल्डिंग में आ गए थे। अब हुक्म का बादशाह उनसे काफी दूर हो गया था और यहाँ पर अब यूसी की अपना बाकी सामान ढूंढने की बात करती है। यूसी की और एलिस कुछ जरूरत का सामान ढूंढने जाते हैं जबकि उनके बाकी के दोस्त गाड़ी को ढूंढने जाते हैं जहाँ पर उनको एक गाड़ी पसंद भी आ गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ एलेक्स और यूसी की एक मार्केट में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। एलेक्स जो चीजें ले रहा था तभी पुरानी यादें याद आती हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था। यहाँ पर वो कुछ देर के लिए अपनी ऐसी जिंदगी को भूल गए थे। यूसी की वहाँ पर चीजें बेचने वाली बन जाती है और एलेक्स उसका कस्टमर। वो दोनों चीजें लेते हुए बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। यूसी की एलेक्स को बताती है कि मैं हमेशा से एक सुपरमार्केट में काम करना चाहती थी। एलेक्स यूसी से कहता है कि मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बैठकर नूडल्स खा के किताब पढ़ के मजे करना चाहता हूँ। लेकिन वापस जाने के बाद से यूसी की थोड़ा परेशान हो गई थी और अपने डैड की पुरानी बातें याद करने लगी थी। वो एलेक्स को कहती है कि मेरी पुरानी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मैं वापस नहीं जाना चाहती। यूसी की सब कुछ बताते हुए वहाँ पर दुखी हो जाती है। इसी बात पर एलेक्स ने उसको गले लगा लिया था और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हर हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन उसकी बातों से भी यूसी जी का दिल नहीं बदला था। वो अभी भी यही कह रही थी कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब वो रास्ते में सारा सामान लेकर जा रहे थे तभी उन्हें अपने 2 बाकी दोस्त भी मिल जाते हैं जो एक न्यू गाड़ी के साथ आए थे और इन्हें लेकर वो अपने साथ चले जाते हैं। एलेक्स उसी बिल्डिंग में आकर उसकी छत पर चढ़कर आसमान की तरफ उड़ते हुए हवाई जहाजों की तरफ देख रहा था जिस पर बैनर्स लगे हुए थे। वो अपने दोस्तों को बताता है कि हमें इस गेम से बचने के लिए दूसरी गेम खेलनी होगी क्योंकि मैं जानता हूँ एक गेम का मास्टर दूसरी गेम में नहीं आ सकता, मतलब दूसरी गेम में जाकर हम पर कोई हमला नहीं कर सकता। वो अपने दोस्तों को दूसरी गेम के बारे में बताता है और वहाँ पर जाने का कहता है। वहाँ पर यूसी जी काफी परेशान थी। आखिरकार ये सारे लोग मिलकर वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। एलेक्स यहाँ पर अपने दोस्तों को
इस गेम के किंग के बारे में बताता है, जिसका मतलब ये था कि टीम बनकर यानी उनको मिलकर ये गेम खेलनी होगी, जिससे वो बहुत जल्दी जीत भी जाएंगे। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर इन्होंने गेम खेलनी थी। यहाँ पर पहुंचकर इन्हें बहुत सारे ब्रेसलेट्स मिलते हैं, लेकिन उस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी। वहाँ पर पीछे एक लड़का आता है, पहले भी इसी गेम का प्लेयर था। उसने पहले बहुत सी गेम जीती थी। उसके हाथ पर 5वां ब्रेसलेट था। वो कहता है कि 5वां खिलाड़ी मैं हूँ। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो प्लेयर भरोसेमंद नहीं था। ये सब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। यूसी जी जब भी वो ब्रेसलेट अपने हाथ में बांध लेती है और कहती है कि इस गेम को खेलने के अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, और अगर हम इस गेम को नहीं खेलेंगे तो वो हुक्म का बादशाह आकर हम सबको मार देगा। सब उसकी बात मान लेते हैं और ब्रेसलेट पहन लेते हैं और गेम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उनको एक बादशाह की टीम मिलती है और दूसरी टीम का कैप्टन, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो नंगा घूम रहा था और वो कहता है कि अगर हम इस दुनिया में बगैर कपड़ों के आए हैं और हमें जाना भी ऐसे ही होगा। उसके बाद कैप्टन एलेक्स को अपनी टीम से मिलवाता है। एलेक्स उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। कैप्टन उनको बताता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही शहरी थे। यहाँ पर हमें कैप्टन की उस पुरानी जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक सिंगर था और अपनी टीम के साथ गाने गा रहा था। फिर हम वापस सीन प्रेजेंट का देखते हैं। वो एलेक्स को बताता है वो गेम का मास्टर है और ये गेम इन्होंने ही बनाई है। वो गेम को शुरू करने से पहले उसके सारे असूल बताता है। वो बताता है कि इस गेम को 3 तरीकों से खेला जा सकता है। पहला बैटल, दूसरा आइटम और तीसरा बेस। इन तीनों तरीकों से गेम खेली जा सकती है। गेम में 2 टीम्स होंगी। पहली टीम होगी चैलेंजर, एलिस की टीम है, जो कि एलेक्स की टीम है, और दूसरी होगी चिड़ी का किंग, जिसमें मैं और मेरी सारी टीम होगी। इस गेम में दोनों टीम्स को 10-10 हजार पॉइंट्स यानी नंबर दिए जाएंगे और आखिर में जिस टीम के नंबर ज़्यादा होंगे वो टीम आसानी से जीत जाएगी। टीम का जो कैप्टन होगा उसको 10,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो अपनी टीम के हर प्लेयर को ये नंबर बांट सकता है, मगर शर्त ये है कि नंबर 100 से ज़्यादा होने चाहिए। यानी वो बताता है कि पहले राउंड में अपोजिट टीम अपनी पहली टीम के किसी भी प्लेयर को छूना होगा, जिससे उसके नंबर उसको मिल जाएंगे, यानी जो हाथ लगाएगा। और यहाँ 2 टीमों के लोग भी इकट्ठे खेल सकते हैं, जिससे उनके नंबर आधे आधे उनमें बांट दिए जाएंगे। दूसरे राउंड में उनको कुछ चीज़ों को ढूंढना होगा जो इसी जगह में कुछ बॉक्सेस में रखी हुई हैं, और जो भी टीम उस बॉक्स को ढूंढकर उसके ऊपर लगा हुआ बटन दबा देगी तो वो टीम जीत जाएगी और उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आखिरी तरीका है बेस, जिसमें दोनों टीम को एक पूल दिया गया है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं। मगर इसमें एक बात याद रखना, अगर किसी भी टीम के प्लेयर ने हमारे इस पूल को छू लिया तो हमें 10,000 नंबर मिल जाएंगे। और अगर तुम इस गेम को बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हो और अगर तुमने इस पूल को छू लिया तो तुम्हें इन्फिनिटी मतलब लातादाद नंबर मिलेंगे। और फिर इसके बाद अगर तुम मेरी टीम के किसी भी प्लेयर को छू लिया तो उसके सारे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे और वो बेचारा मारा जाएगा। खैर, यहाँ पर गेम अब शुरू हो गई थी। एलेक्स अपनी टीम में कुछ प्लेयरों को ज्यादा नंबर देता है और कुछ को थोड़े कम नंबर देता है। ये दोनों यहाँ पर अलग अलग टीम बन गई थी। यूसिकी उस लड़के के साथ अपनी टीम बना लेती है जो यहाँ इनकी गेम में बहुत सारी गेम्स को जीत कर आया था, और दूसरी तरफ एलेक्स जीसिया की दोस्त के साथ अपनी टीम बना लेता है। एलेक्स बॉक्स में पे पड़ी हुई उन चीजों को ढूंढने लगता है जिसे बटन दबाकर उन्हें नंबर मिल सकते थे, और इन्हें ये नंबर मिल भी जाते हैं। और वहीं पर चिड़ी के गेम का कैप्टन आता है और कहता है कि तुम जानते हो एलेक्स, इस गेम को जीतने का सबसे पहला असूल क्या है? तुम्हें अपने प्लेयर्स का भरोसा जीतना होगा, जबकि तुमने तो किसी को ज्यादा नंबर दे दिए और किसी को कम। यहाँ पर वो कैप्टन एलेक्स से हाथ मिलाता है, जिससे उसको पता चल गया था एलेक्स के पास कितने नंबर हैं, क्योंकि इसकी टीम बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। वो दोबारा से पूल के पास आकर उसको हाथ लगाते हैं, जिससे उनके पॉइंट्स यानी नंबर भी बढ़ गए थे। दूसरी टीम कैप्टन उस टीम को देखता है कि एलेक्स की टीम जीत रही है। वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। वो उसकी बेस पर हमले करने वाला था, जहां पर पहले ही एलेक्स का दोस्त वहां पर निगरानी कर रहा था। जब ये सुनकर एलेक्स की बेस पर हमला करते हैं तो गलती से वहां पर एलेक्स का दोस्त जो उसकी निगरानी कर रहा था वो पूल को हाथ लगा देता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी पॉइंट्स मिलते हैं।
उनके पास अब लाताद नंबर हो गए थे और जैसे ही दूसरी टीम का प्लेयर उनके पास आता है तो वो उसको हाथ लगा देता है। अब उस बेचारे के नंबर भी एलेक्स के दोस्त को मिल गए थे जिससे उसके पास 0 स्कोर था और तभी एक लेजर लाइट आकर उस पर बेचारे को मार देती है। दूसरी टीम का एक प्लेयर मर चुका था। अब उधर एलेक्स उसकी टीम भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनके पास अभी भी बहुत कम नंबर थे। तब एलेक्स अपने दोस्तों को कहता है कि हमें अलग अलग होकर उन बॉक्सेस को ढूंढना होगा और उनके बटन दबाकर हमें नंबर हासिल करने होंगे और ये सब अलग अलग होकर उन बॉक्सेस को ढूंढने लगते हैं। एलेक्स यहाँ पर एक बॉक्स को ढूंढ भी लेता है लेकिन वहाँ पर तो पहले ही दूसरी टीम की एक लड़की मौजूद थी जो उस बटन को दबाकर नंबर ले लेती है। तभी वहाँ पर दूसरी टीम का कैप्टन भी आ गया था। वो कहता है कि एलेक्स मेरे बच्चे, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत ही समझदार लोगों का खेल है। अगर तो तुम वाकई समझदार हो तो मुझे तुम अपनी समझदारी दिखाओ। एलेक्स की टीम के पास बहुत कम नंबर थे इसलिए वो दूसरी टीम से हार गए थे। अगले राउंड में एलेक्स अपने दोस्तों के साथ ये प्लान करता है कि हमें उस कैप्टन के बेस पर हमला करना होगा तभी हम नंबर हासिल कर सकते हैं। अब ये सब लोग उसकी बेस पर हमला करने के लिए तैयार थे लेकिन ये प्लान भी उनका नाकाम हो जाता है। जब वो उनकी पोल को हाथ लगाने वाले थे तो बड़े ही चालाकी से उस कैप्टन की टीम ने इन्हें रोक लिया था। अब ये लोग बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि ये राउंड भी ये लोग हार चुके थे। अब इनको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता था। अब ये लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और अलग अलग होकर ये वक्त खत्म होने का इंतजार कर रहे थे लेकिन यूसिकी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो उन बॉक्सेस को ढूंढने लगती है जिससे उनको नंबर भी मिल गए थे। अब एलेक्स की टीम के पास काफी ज्यादा नंबर हो गए थे, दूसरी टीम से उसके पास सिर्फ 500 नंबर ही कम थे। फिर वापिस आकर यूसिकी उसी लड़के को देखती है जो बाद में इनकी टीम में शामिल हुआ था। वो खून की उल्टियां कर रहा था। वो लड़का यूसिकी को पकड़ लेता है, वो उसको मार रहा था, उसको बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। जैसे हमने पहले शुरू में देखा था कि सब इस पर भरोसा नहीं कर रहे थे मगर फिर भी यूसिकी ने इन पर भरोसा किया था। अब वो यूसिकी के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो यूसिकी को उससे बचा लेता है, उठाकर उसको बेस के पास ले आया था। इसके बाद एलेक्स दूसरी टीम के कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि मेरी टीम तो हार गई है और हम सब लोग अब मरने ही वाले हैं। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। तो कैप्टन कहता है कि अभी गेम खत्म होने में पूरे 3 मिनट हैं और अगर मैंने तुमसे हाथ मिला लिया तो तुम्हारे सारे नंबर मेरे पास आ जाएंगे। एलेक्स कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मेरे दोस्त मैं अपनी गलतियां सुधार सकूं। और वो उससे सॉरी भी कहता है और तब ही कैप्टन आकर खुद एलेक्स से हाथ मिलाता है। और तभी यहाँ पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था। जब उस कैप्टन ने एलेक्स से हाथ मिलाया था तो उसके सारे नंबर एलेक्स को मिल गए थे जिससे कैप्टन भी काफी ज्यादा हैरान था। असल में हुआ यूँ था कि जब एलेक्स अपने उस दोस्त को ढूंढने गया था जो उसकी बेस की हिफाजत कर रहा था तो वो अपने हाथ को अलग करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो ब्रेसलेट उतारना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो मर जाए। कि दोस्त ने कहा था कि मेरे पास एक प्लान है। उसने अपना ब्रेसलेट उतारकर एलेक्स को दे दिया था जिससे एलेक्स के नंबर डबल हो गए थे। और जैसे ही एलेक्स ने उस कैप्टन से हाथ मिलाया था उसके सारे नंबर एलेक्स को मिल गए थे। ये सब बातें सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन उसको मरने का कोई दुख नहीं था। उसने भी बहुत ज्यादा गेम में जीती और हारी हुई थी, उसके बाद ही वो यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन एलेक्स अब नहीं चाहता था कि वो कैप्टन मरे, लेकिन इस गेम के असूल तो असूल ही थे। और तभी वहाँ पर एक लेजर लाइट आकर कैप्टन और उसके बाकी सारे प्लेयर्स को मार देती है। अब एलेक्स का दोस्त भी जिसने ब्रेसलेट उतारकर एलेक्स को दिया था उसके हाथ पर चोट लगने की वजह से उसका खून काफी ज्यादा बह गया था जिसकी वजह से वो भी मर जाता है, मगर उसने अपने बाकी सारे दोस्तों को बचा लिया था। ये सब लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ शहर में दिखाया जाता है। वहाँ पर भी एक गेम खेली जा रही थी। कुछ लोग इस गेम को खेल रहे थे जो कि जेल में हो रही थी। उनको गले में पहनने के लिए एक बैंड दिया जाता है जिनके पीछे निशान बने हुए थे। इसमें 4 निशान थे, चिड़ी, हुक्म, हार्ट और डायमंड। लेकिन इस गेम में मजेदारी की बात ये थी कि वो लोग इस निशान को खुद अपने गले के बैंड में नहीं देख सकते थे, दूसरा इंसान उसको देखकर बता सकता था। इस गेम का असूल ये था कि इन सब के दरमियान में ही दिल का गुलाम है जिसको उन्होंने पकड़ना था कि अगर वो मारा गया तो ये सारे बच जाएंगे। अब गेम शुरू होता है और इनको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है।
यहाँ पर उनको अपने बैंड में जो भी निशान होगा उन्होंने सही बताना था। अगर वो सिंबल यानी निशान सही ना हुआ, इनका गर्दन में पहना हुआ बैंड यानी ब्लास्ट यानी फट जाएगा। उसके बाद वो इंसान मर जाएगा। सब लोग अपनी अपनी टीम बना लेते हैं और हर इंसान अपने टीम के प्लेयर की मदद कर रहा था। इस गेम में सफेद बालों वाला लड़का जिसका नाम जेसिया था वो भी था। यहाँ पर उसका भी एक दोस्त बन गया था। वो उसको उसके बैंड में से निशान बता देता है, क्योंकि हर राउंड के बाद उनके बैंड में निशान बदलते रहते थे। वहाँ पे खाने पीने का भी बहुत ज्यादा अच्छा सामान था। जैसे गेम आगे जा रहे थे, लोग मर रहे थे, एक दूसरे को गलत निशान बता रहे थे, क्योंकि उनको तो यही लग रहा था कि अगर दिल का गुलाम मारा गया तो उनकी जान बच जाएगी। इस गेम में टोटल 20 प्लेयर थे। ऐसा ऐसा करके सब मर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ 6 प्लेयर रह गए थे। ये वो लोग थे जो अब तक एक दूसरे पे भरोसा कर रहे थे, लेकिन जेसिया का दोस्त मारा गया था, क्योंकि वो उसे कहता है कि मैं अब और ज्यादा नहीं खेल सकता, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं अपना निशान नहीं बताता, जिससे उसका अपने गले का बैंड फट जाता है। वो बेचारा वहीं पे मारा गया था। जेसिया अब अकेला हो चुका था। अब वो यहाँ पर किसी दूसरे इंसान पे भरोसा भी नहीं कर सकता था। अब इनको कैसे पता चलेगा कि दिल का गुलाम कौन है जो इनके दरमियान में ही था। इसके बाद जेसिया सबसे मदद मांग रहा था, क्योंकि उसका प्लेयर तो मर चुका था। अब वो एक लड़के के पास जाता है, जहाँ उसको बताता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारा प्लेयर है, उसने पिछली गेम में बहुत सी लड़कियों को मारा था, तुम चाहो तो उसको छोड़कर मेरे प्लेयर बन सकते हो, हम दोनों मिलकर खेल सकते हैं, तुम मुझे मेरे बैंड में कार्ड बता देना और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। वो लड़के को उसके बैंड में हुक्म का कार्ड बताता है, लेकिन वो लड़का उसको कुछ भी नहीं बताता, वहाँ से चला गया था। जिधर दूसरी तरफ एक कपल से लड़का अपनी बीवी को बता रहा था, उसी कातिल के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में जेसिया ने उस लड़के को बताया था। वो कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक कातिल है, वो यही है जो दिल का गुलाम है। जेसिया को एक और लड़की मिलती है, ये उससे भी बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी इससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही सब लोग अपनी अपनी जेल में आ गए थे। यहाँ पर सबसे कार्ड के बारे में पूछा जाता है, कौन से निशाने का कार्ड इनके बैंड में मौजूद है। यहाँ पर जेसिया अपना बहुत दिमाग लगाता है, उसको तो किसी ने कुछ नहीं बताया था। वो ये बात पता कर लेता है कि उसके बैंड में डायमंड का निशान है, और वो सही भी बता देता है। वो बताकर बच भी जाता है। आखिर में 3 लड़के बाहर आ गए थे, लेकिन वो लड़की मारी गई थी जिसने जेसिया की बात को नहीं सुना था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिल का गुलाम कोई और नहीं कि उसी लड़की का साथी था जो मर गई थी, इसने जेसिया की बात को नहीं सुना था, और इन दोनों ने बहुत ही प्लानिंग की थी। ये दोनों चीजों के बहाने आपस में बात किया करते थे। आखिर में उस लड़की के साथी ने भी उस बेचारी को धोखा दे दिया था, उसके बैंड में गलत कार्ड का निशान बता दिया, जिससे वो मारी गई। इनको अब दिल का गुलाम मिल गया था। वो इसको एक जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद अब जेसिया भी उस जेल से आजाद हो गया था, उसने इस गेम को जीत लिया था। वहीं पर हमें एक आदमी को रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो बता रहा था कि अब तक 23 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कुछ गायब हो गए हैं। अगले दिन जेसिया की दोस्त यूसी जी को ये बोलकर जाती है, मैं जेसिया और सर्जन लड़की को ढूंढने जा रही हूँ। अगर हमारी टीम में जितने भी ज्यादा लोग होंगे, जीतना हमारे लिए उतना ही आसान होगा। यूसी जी और एलेक्स दूसरे साइड पे जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मरे हुए थे। वहाँ पर एक आदमी जो अभी थोड़ा सा जिंदा था, वो इनको फिल्म कहकर मर जाता है। ये उस वैन के अंदर जाते हैं जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी। जब उस रिकॉर्डिंग को चलाते हैं तो उसी आदमी ने अपनी फिल्म को रिकॉर्ड किया हुआ था जो मर चुका था, जिसमें वो बता रहा था कि यहाँ पर 23 दिन हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, ये दुनिया वैसी बिल्कुल भी नहीं रही, यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं पर एक लड़की भी थी जिसको पता था कि ये कौन सी दुनिया है, कि यहाँ पर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और लड़की बताने लगती है कि मैं बेहोश थी, मेरे सर में एक सुराख किया गया था, मगर जैसे ही मुझे होश आया ये लड़की सब कुछ बता ही रही थी। तभी वहाँ पर हुक्म के बादशाह ने आकर उस लड़की को मार दिया था और रिकॉर्डिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। जब ये वैन से बाहर आते हैं तो वहाँ पर भी हुक्म का बादशाह आ गया था, यहाँ पर भी इन पर हमला कर रहा था। यूसी की और एलेक्स उसके हमले से बचकर भाग रहे थे और भागते भागते अलग हो जाते हैं। एलेक्स वहाँ पे बेहोश हो गया था। एलेक्स को तभी कोई वहाँ पर बचा लेता है। उसको जैसे ही होश आता है, उसके सामने एक लड़की बैठी थी जो उसको बताती है तुम्हें बल्कि किसी और ने नहीं, एगोनी ने बचाया है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एगोनी अभी भी जिंदा था। वो उन्हें बताता है कि हम हुक्म के बादशाह को धोखे से लाकर यहाँ पे मार देंगे, तो किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर वो लड़की जो एगोनी के साथ थी, उस लड़की की पुरानी जिंदगी के बारे में हमें बताया जाता है। वो स्कूल में बहुत फेमस और मशहूर थी।
एक दिन वो आसमान पर कुछ देखती है, उसके बाद वो खुद को एक स्टेडियम में पाती है। अचानक से एक गेम शुरू हो गई थी। सबके ऊपर खोलता हुआ पानी गिर रहा था। वहाँ पर सब लोग मारे गए थे, मगर लड़की बच गई थी। इसकी टांग में सरिया घुस गया था। वो जैसे तैसे करके एक हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एक डॉक्टर के, जो कह रहा था कि तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, अगर ऐसा ना किया तो तुम मर जाओगी। इससे पहले वो डॉक्टर अपनी बहुत सारी बातें मनवाता है कि हर हाल में जीना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर की सारी बातों को मान जाती है। सब बातें वो एलेक्स को बता रही थी। इधर दूसरी तरफ यूसी जी, जो कि जंगल में गुम हो गई थी, वो एक घर में पहुंच जाती है, जहां पर वो खाने का कुछ सामान ढूंढ रही थी। उसे खाने का कुछ भी नहीं मिलता, मगर हाँ, वहाँ पर वो एक छोटा बच्चा और एक लड़की देखती है। वो बच्चा वहाँ पर बिल्कुल अकेला था। आज रात उसका वीजा भी खत्म होने वाला था। और दूसरी तरफ एगोनी की टीम हुक्म के बादशाह को पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। एलेक्स को अपने शिकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अचानक से वहाँ पर हुक्म का बादशाह आकर एलेक्स पे गोलियां चलाने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एगोनी आ जाता है, जो गोलियों से हुक्म के बादशाह को मार देता है। लेकिन वो हुक्म का बादशाह इतनी आसानी से नहीं मरता, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। वहाँ इनके दरमियान में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे और इसी फायरिंग के दौरान एगोनी भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। एलेक्स बचने के लिए पानी में कूद जाता है। उधर एगोनी को उस लड़की ने बचा लिया था, जो उसका साथ दे रही थी। अगले दिन एलेक्स जब पानी से बाहर आता है, तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो शहर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, मगर गाड़ियों में से गली सड़ी लाशें मिलती हैं। शहर पूरा बर्बाद हो चुका था। हर तरफ गेम चल रही थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको यहाँ गेम खेलते खेलते सालों बीत चुके हैं। दूसरी तरफ यूसी जी उस छोटे बच्चे को भी गेम में ले आती है, क्योंकि उसका वीजा खत्म होने वाला था। वहाँ पर एलेक्स यूसी जी को देखकर बहुत खुश होता है। एलेक्स यूसी जी को कहता है कि मैं तो पहले ही जानता था मुझे तुम यहाँ पर मिलोगी, क्योंकि ये फिजिकल गेम है और तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर अब गेम शुरू हो जाती है। गेम की पहली टीम में एक लड़की और उसके साथ 4 प्लेयर्स थे। बाकी टीम में एलेक्स, यूसी जी और इनके साथ 16 लोग थे। वो लड़की जिसको बेगम कहा जाता था, उस बेगम यानी लड़की की टीम का रंग लाल था, यानी दूसरी टीम एलेक्स और यूसी जी की टीम का कलर ब्लू था। ये गेम ऐसी थी कि जिस भी टीम में ज्यादा लोग होंगे वो टीम जीत जाएगी, और इन्हें जो उनकी पीठ पर निशान दिया गया था उस पे हाथ रखकर उन अपनी टीम में उन प्लेयर्स को करना था। गेम अब शुरू हो चुकी थी। बेगम शुरू में बहुत अच्छे तरीके से खेल रही थी। इस गेम में 16 राउंड थे। जो एलेक्स और यूसी टीम के लोग थे, उनको बेगम की टीम के लोग कह रहे थे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदा रहो, आराम से चुपचाप बेगम की टीम में आ जाओ। हमने भी ऐसे ही किया था, देखो आज हम जिंदा हैं। उनकी टीम में टोटल 17 लोग थे, जबकि एलेक्स और यूसी जी की टीम में सिर्फ 3 लोग रह गए थे। वो लड़की अपने प्लेयर से कहती है कि अब मुझे वो लड़का चाहिए जिसका नाम एलेक्स है, वो मुझे अपनी जैसा लगता है, हम इसको अपने टीम में रखना चाहते हैं। एलेक्स के पीछे अब उसकी टीम सारे लोग उसके पीछे पड़ गए थे। यूसी जी और बेगम के दरमियान में भी बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। यूसी जी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। सभी प्लेयर से ये कह रही थी कि देखो, अगर तुम जीत गए तो तुम भी वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो, तुम्हें हमारा साथ देना होगा, तुम्हारे बगैर हम ये गेम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। कुछ लोगों ने यूसी जी की बातों को मान लिया था। वो बाकी अपनी दूसरी टीम के प्लेयर्स की पीठ पे हाथ रखकर अपनी तरफ ले आते हैं, जिससे अब बहुत ज्यादा दूसरी टीम के लोग एलेक्स की टीम में आ चुके थे। अब बेगम अपनी टीम में बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना चाहते हुए भी बेगम से एलेक्स पूछता है, क्या आप सारी गेम जीतने के बाद हम लोग वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं? बेगम कहती है, तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम सारी गेम जीत जाओगे। जिसके बाद एक लेजर लाइट बेगम पे गिरती है, वो वहीं पर मारी जाती है। उसके बाद यूसी जी और एलेक्स पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग तो टूटी हुई थी, लेकिन वहाँ पर गर्म पानी था। लेकिन ये लोग अब काफी दिनों से नहाए भी नहीं थे, इसलिए ये पानी में जाकर पानी में नहाने लगते हैं। वहाँ पर ये बहुत बड़े हाथियों को देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफी वक्त के बाद इतने बड़े बड़े हाथियों को अपनी आंखों के सामने देखा था। वहीं पर दूसरी तरफ अब हमें एशिया दिखाया जाता है, जो अब एक न्यू गेम में आ गया था। ये गेम एक बादशाह का था। गेम में टोटल 5 लोग थे। बादशाह भी इनके साथ गेम में खेल रहा था। सबको 0 से लेकर 100 नंबर के दरमियान तक एक नंबर को चूज करना था, उसे लेना था, और जितने भी नंबर ये लोग अपने लिए सिलेक्ट करेंगे उन सबको जमा करके 0.8 पर मल्टीप्लाई ज़रब किया जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उस नंबर को बाकी सब प्लेयर के नंबर पे के साथ मिलाया जाएगा। जिसका भी नंबर उस नंबर के आसपास रहा होगा वो जीत जाएगा।
और बाकी सब हार जाएंगे और उनका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। गेम के टोटल 10 राउंड होंगे और जिस पे प्लेयर का -10 हुआ उसके ऊपर एक खतरनाक केमिकल डालकर उसको मार दिया जाएगा। गेम के पहले राउंड में बादशाह जीत गया था। बाकी के सब लोग ये सोच रहे थे कि वो इस गेम को कैसे जीत सकते हैं। इनमें से 2 प्लेयर्स हार गए थे, उनके ऊपर वही खतरनाक केमिकल डाल दिया गया था और वो मर जाते हैं। आखिर में चेसिया और वो लड़की और एक बादशाह बचता है। अब उस लड़की ने गलती से गलत नंबर को चूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। उसके ऊपर भी वही खतरनाक केमिकल डाल दिया जाता है। चेसिया ने सही नंबर बता दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जीत जाता है। यहाँ पर बादशाह को अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत गलत काम किए थे, यही सोचकर उसको शर्मिंदगी हो रही थी। इसकी वजह से वो खुद हार गया था और चेसिया को जितवा देता है। गेम का विनर चेसिया बन गया था। वो सही सलामत बाहर आ जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ चेसिया के दोस्त ने सर्जन लड़की को ढूंढ लिया था। ये दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। ये दोनों उस गेम को जीतकर दोनों भी सही सलामत बाहर आ गई थी और आखिर में अब हुक्म का बादशाह और हुक्म की बेगम दोनों गेम बची थी। इस गेम में अब बाकी के जितने भी प्लेयर्स बचे हैं जो पिछली गेम को जीतकर आगे आए थे, अब इन सब का आमना सामना होता है। यहाँ पर वही लड़का भी आया था। पहले इनको एक गेम में मिला था जिसको खून की उल्टी आ रही थी, वो मरने वाला था, इसलिए वो यहाँ पर सबसे कहता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, तो मरने से पहले मैं तुम सबको मारना चाहता हूँ। और ये कहकर वो यूसीजी पर गोली चला देता है। लेकिन तभी इनके दरमियान में चेसी आ गया था और चेसी को गोली लग जाती है। एलेक्स ने उस लड़के को मार दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर हुक्म का बादशाह आ गया था जो सबको मार रहा था। हुक्म का बादशाह अपना मास्क उतारकर सब पर फायरिंग कर रहा था, उन्हें मार रहा था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। यहीं पर एगोनी और उसके साथी भी आ गए थे और ये लोग सब मिलकर उस हुक्म के बादशाह को मारने की प्लानिंग करते हैं। वहाँ पर चेसिया की दोस्त चेसिया का बनाया हुआ छोटा सा बम देती है। एलेक्स कहता है कि ये तो बहुत छोटा बम है, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर सब प्लान करते हैं। ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर बहुत सारी गैस को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद बाकी के लोग उस हुक्म के बादशाह को उस स्टोर तक लाएंगे, जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा। ये लोग उसको मार देंगे। हुक्म का बादशाह एगोनी पे गोलियां चलाने वाला था, तभी उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो अब तक एगोनी का साथ दे रही थी। तो सारी गोलियां उस लड़की के आर पार हो जाती हैं। ये देखकर एगोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हुक्म के बादशाह को बहुत ज्यादा मारता है। हुक्म का बादशाह सर्जन लड़की को भी मार देता है। वो यूसीजी को भी मारने वाला था, तभी वहाँ पर चेसिया के दोस्त आ जाते हैं जो कि जूडो कराटे जानते थे। उसको बहुत मारती है, मगर वो चाकू से उस लड़की को भी मार देता है। सब लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है जो हुक्म के बादशाह को बहलाकर स्टोर रूम के पास ले जाता है, जहाँ पर उसने बहुत ज्यादा गैस को जमा किया हुआ था। हुक्म का बादशाह बहुत ज्यादा होशियार था, उसको पता चल चुका था, इसलिए वो स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खोलता। वहाँ पर एगोनी आ जाता है। तभी वहाँ पर एगोनी आ जाता है जो उसको धक्का मारकर अंदर ले आया था और एलेक्स को बम ब्लास्ट करने का कहता है, मगर इससे पहले वो बम ब्लास्ट करता तो वो एगोनी को अपने साथ सही सलामत भी बचा लाया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो हुक्म का बादशाह अब मर गया था। अब एगोनी एलेक्स को आखिरी गेम खेलने के लिए भेजता है और उससे कहता है कि तुम्हें हर हाल में वो गेम जीतकर आना होगा। एलेक्स को यूसी की भी मिल गई थी। वो उसको अपने साथ लेकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर हुक्म की बेगम इनका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि ये एक ऐसी गेम है जिससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस गेम को जीतो या हारो, लेकिन तुम्हें इस गेम को आखिर तक खेलना होगा। यहाँ पर एक बॉल होगी और तुम्हें एक रॉड की मदद से उस बॉल को एक सुराख में डालना होगा। गेम इनकी शुरू होती है। पहला राउंड तो वो हुक्म की बेगम जीत गई थी, दूसरा राउंड एलेक्स जीत जाता है। हुक्म की बेगम कहती है क्यों ना हम तीसरे राउंड से पहले बैठकर चाय पी लें, ये भी इसी गेम का हिस्सा है। वो पूछता है कि ये आखिरी गेम खत्म होने के बाद क्या हम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हैं। हुक्म की बेगम कहती है मैं सच तो बता दूं, मगर ये ना हो कि सच सुनने के बाद कि तुम्हें कोई पछतावा हो। एलेक्स कहता है कि तुम्हारी बात का मतलब क्या है। वो कहती है कि फ्यूचर यानी आने वाले अमीरों और गरीब सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब। मैं तुम्हें 1000 साल बाद का वक्त बता रही हूँ। जिस दुनिया में से तुम आए हो वहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की होने वाली है। वहाँ पर कैंसर के मरीजों का भी इलाज होगा। 100 साल के बाद हम मौसम को एंजॉय करने लगेंगे। 200 सालों के बाद इंसानों की याददाश्त को भी एक दूसरे के बाद डाला जा सकता है और 300 साल बाद इंसान आम तरीके से नहीं मर पाएंगे, उनकी उम्र और ज्यादा लंबी हो जाएगी और अगले 500 सालों के बाद मौत जैसी तो कोई चीज ही नहीं होगी। हम जब तक चाहे जी सकते हैं। वो कहती है कि तुम अपनी असल दुनिया में बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हो
तुम ख्वाब में ये गेम खेल रहे हो, तुम्हें असल जिंदगी यानी तुम्हें असल दुनिया में ये सब कुछ भी याद नहीं है और मैं इस सारी सिस्टम की हेड हूँ। ये बातें सुनकर एलेक्स और यूसी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो हुक्म की बेगम हंसने लगती है और कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुमने मेरी बात को सीरियस ले लिया। इसके बाद एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो बंदूक उठाता है और हुक्म की बेगम को कहता है कि सच बताओ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वो हुक्म की बेगम कहती है कि जो तुम गेम खेल रही हो वो तुम्हारे दिमाग में है, ये तुम्हारा ख्याल है और कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ। वो उसको याद दिलवाने की भी कोशिश करती है। तुम अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, तभी कार एक्सीडेंट से तुम्हारे दोनों दोस्तों की मौत हो गई थी और तुम जिंदा बच गए थे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा गहरा सदमा हुआ था। तुम मुझसे थेरेपी ले रहे हो। वहाँ पर वो यूसी को भी देखता है। वो डॉक्टर बताती है वो भी एक पेशेंट है, उसके साथ भी सब कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैं उसका भी इलाज कर रही हूँ। एलेक्स और यूसी मेंटली असाइलम में दोनों को दिखाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर एलेक्स से कह रही होती है, अब एलेक्स अब तुम बात मान जाओ, गेम छोड़ दो, हार मान लो। अभी यूसी की बातें सुनकर एलेक्स से कहती है तुम होश में आओ, हम अभी भी गेम खेल रहे हैं, ये लेडी हमसे झूठ बोल रही है। वो अपना हाथ काट कर कहती है कि अगर ये ख्याल होता तो मैं तुम्हारे साथ ना होती। एलेक्स भी अब उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इन दोनों के प्यार को देखकर वो लेडीज भी उदास हो गई थी, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। यह दोबारा गेम की दुनिया में आ गए थे, जिसे गेम को खेलते खेलते रात हो गई थी। वो इस गेम को जीत जाती है। एलेक्स इस गेम को हार गया था। इस गेम में ही जीतने हारने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि इस गेम को आखिर तक खेलना था, जो एलेक्स ने बहुत अच्छे तरीके से खेला था। वो जाते जाते कहती है, एलेक्स तुम्हें असल दुनिया के बारे में पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और तुम्हें आगे क्या करना है। तभी एक लेजर लाइट आकर हुक्म के बेगम पे गिरती है और वो भी वहाँ पर मारी जाती है। और यहाँ पर गेम का भी एंड हो गया था, यानी यह सभी गेम खत्म हो गई थी। इस पे आसमान पर रंग बिरंग आतिशबाजी होती है और आखिर में एक ऐलान होता है जिसमें इनसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग हमेशा के लिए इस गेम के शहर में रहना चाहते हैं या नहीं। एलेक्स की जो दोस्त थी वो सब कहते हैं कि नहीं, हमें शहर में वापस जाना है। और वहीं पर हम एलेक्स और यूसी को भी देखते हैं, वो दोनों भी यही कह रहे थे कि हम वापस अपने दुनिया में जाने चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर हमें कहानी की शुरू का हिस्सा दिखाया जाता है, जहाँ पर एलेक्स जब अपने दोस्तों के साथ था, जहाँ बाकी टीम के दूसरे प्लेयर के टीम भी थे। उस वक्त आसमान पे वहाँ पर आतिशबाजी नहीं हुई थी, जबकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से सब लोग जख्मी हो गए थे। जब एलेक्स को होश आता है तो उसके सामने उसका भाई खड़ा था, जो उसे कह रहा था कि तुम्हारे दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी। वहीं पर हम टीम के बाकी प्लेयर्स को भी देखते, जिसमें एगोनी, चेसिया और बाकी सब लोग थे। और डॉक्टर की बात से हमें पता चलता है कि उनकी दिल की धड़कन भी 1 मिनट के लिए धड़कना बंद हो चुकी थी। उसी दौरान ये सब लोग उस गेम में गए थे, इसलिए वो ये मौत और खेल के दरमियान की जगह है। सब लोग उस गेम को खेल रहे थे ताकि ये लोग वापस जिंदा हो सके। आखिर सीन में एलिस और यूसी से मिलता है और उसे कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, मगर यूसी कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल याद नहीं है और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। एलेक्स जब जाने लगता है तो यूसी उसे रोकती है और कहती है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं। और ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। वहीं पर हमें मेज़ पर एक जोकर का कार्ड देखते हैं और इस कार्ड की आगे क्या थ्योरी थी कोई भी नहीं जानता था। अब इसी के साथ एलेक्स बॉर्डरलैंड की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।